आप बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, हाँ, अपनी साइड में ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ है, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत, हम साथ में हैं। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी पर क्या हुआ है? आपने क्या देखा यहाँ पे? दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में धर्म के आधार पर 28 लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों ने। यह हो रहा है पहलगाम में। दोस्तों, धर्म देखकर और उनकी पहचान कर कर उनकी पैंट उतरवाकर उनके परिवार के सामने आतंकवादियों ने उन्हें गोली से भून दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। पहलगाम कश्मीर में जो घटना हुई है 22 तारीख को, उससे पूरे देश में पूरी एक हलचल मच गई है और पूरा देश गुस्से में है। हर कोई उन आतंकवादियों को ढूंढकर मारने की गुजारिश कर रहा है सरकार से। और यह बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदू बंगाल में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, हिंदुओं को घर में घुसकर मारा गया। उसके बाद वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद ये कल की घटना है, और कल की घटना में आपने देखा होगा और पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ 28 लोगों की बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई और वो 4 से 6 आतंकवादी उनकी हत्या कर कर भाग गए। दोस्तों, सोचने वाली बात है, ऐसे जो आतंकी हैं वो आते कहाँ से हैं, उनको किसकी सपोर्ट है? कहीं ना कहीं ऐसा तो है, लोकल लोगों के बिना सपोर्ट के वह नहीं आ सकते हैं और ना ही इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हकीकत है और सच्ची भी है। ये सारे जितने भी आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान से ही आते हैं और पाकिस्तान से टेरर कर कर यहाँ पर घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं। दोस्तों, इस घटना पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार पर उंगलियां या सवाल उठते हैं कि हमारी सरकार का क्या कंट्रोल है और क्या हो रहा है कश्मीर पर। जो बातें हमें मीडिया पर, सोशल मीडिया और अपना हर जगह दिखाई जाती हैं, बताई जाती है कि कश्मीर में सब नॉर्मल है, और उसके बाद कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि 28 लोगों को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है और उनके परिवार वालों के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, और जो भी पुरुषों को मार दिया जाता है। दोस्तों, पुरुषों को मार दिया जाता है उनकी पहचान कर कर कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। उनसे आतंकवादियों ने बोला कि आप नमाज पढ़ के बताओ, आप कलमा पढ़ के बताओ। जिन लोगों पे कलमा नहीं पढ़ा गया उनको तुरंत उन्होंने मार दिया और गोलियों से भून दिया। दोस्तों, ये बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान में ही हिंदू कमज़ोर पड़ गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, आप लोग, सभी लोग जो भी बीजेपी को जिन्होंने जिताया, वोट करा है, वो सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने इतनी मजबूत सरकार बनाई है। मजबूत सरकार होने के बावजूद भी ऐसा हिंदू के साथ क्यों हो रहा है, जो कि हिंदुस्तान पूरे 80% 90% हिंदुओं से भरा हुआ है और हिंदू मेजॉरिटी में है, उसके बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही बंगाल में हो रहा है, बंगाल में घर में घुसकर मारा जा रहा है, और ऐसे ही अब ये घटना कश्मीर में हो गई। दोस्तों, ये कश्मीर में जो घटना हुई है उस पे हमारी सरकार पे काफ़ी उंगलियां उठ गई है, और अब बीजेपी सरकार के सामने बहुत ही निर्णायक या एक लड़ाई है, या देश को जवाबदेही बनती है कि अब वो क्या करेंगे। जिन्होंने भी ये कांड किया है, या जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, या जो लोग इस घटना के पीछे हैं, वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा ना तो पाकिस्तान इस तरह की घटना करने की सोच सके और ना ही कश्मीर में रहने वाला कोई भी आतंकवादी। दोस्तों, यही एक गुजारिश करूँगा सरकार से कि ये अब बंद हो, बहुत हो चुका है। हम लोगों ने बहुत सह लिया है। शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि कश्मीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हिंदू मारा जाता है और हिंदू सदा मरता ही आया है, हिंदू सदा पलायन करता ही आया है। हिंदू हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये इस तरह की घटनाएं कैसे रोक सकती हैं। और हमारे देश में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर बेकार है। बीजेपी या जो भी इतनी मजबूत सरकार का होना व्यर्थ है।
दोस्तों, अगर इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी जो लोग मरे हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो फिर ऐसी सरकार का होना बेकार है। दोस्तों, फिर तो कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रहा, और जितने भी 80% या 90% हिंदू सोचते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है एक मजबूत सरकार के हाथ में है, उस सरकार पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। दोस्तों, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक हिम्मत दे कि वो इस दुख भरे समय से निकल पाएँ। और हम सभी भारतीय और जितने भी हम पूरे भारतवासी हैं या भारत के कोई भी नागरिक है, हम उनके साथ हैं, और हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाए और कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। खासकर जो आतंकवादी इलाके हैं या जिस एरिया में या जिस राज्य में आतंकवादी या हिंदुओं को इस तरह से मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग करी जा रही है, या उन्हें भगाया जा रहा है या उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है।